गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था स्पीड, और स्पीड की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, और स्पीड की ऐसा यूनिट क्या आई थी, मीटर पर सेकंड। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी गिवन हो सकती है, तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए स्पीड को 5/18 से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। तब वो चेंज किस में हो जाती है, मीटर पर सेकंड में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन हो और आपसे उसे किलोमीटर पर आवर में पूछा जाए। तो अगर मीटर पर सेकंड में गिवन हो तो स्पीड को 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से समझिए। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए स्टूडेंट ऑन हिज व्हीकल इज 100 किलोमीटर। तो देखिए उस स्टूडेंट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो कितनी दी हुई है, 100 किलोमीटर। कितने टाइम में, 2 आवर्स में। पूछा क्या है, स्पीड। तो देखिए गिवन में डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, टाइम कितना है, 2 आवर्स। स्पीड हमसे पूछी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स। 2 से 100 कट गया 50 बार, ऊपर किलोमीटर है नीचे आवर है, तो यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे जो स्पीड पूछी है वो पूछी है मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और देखिए चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जो हमारी स्पीड आई उसको 5/18 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 50 और 18 2 से कट हो गए, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 125/9, और ये चेंज किस में हो गई, मीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जिस यूनिट में आपसे पूछा जाए उसी यूनिट में आपको स्पीड फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो पहले इस न्यूमेरिकल को आप लिख लीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यस, देखिए एग्जांपल नंबर 2। ए ट्रेन is moving with a speed 120 kilometer per hour. How much distance does it cover in 30 minutes? क्या पूछा है, 30 मिनट्स में। तो देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए गिवन है हमारे पास स्पीड। स्पीड कितनी दी हुई है, 120 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी हुई है, 120 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चीज दी हुई है टाइम। टाइम आपके पास दिया हुआ है कितना, 30 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, आप स्पीड में देख सकते हो टाइम के साथ जो यूनिट दी हुई है टाइम की वो है आवर, जबकि नीचे जो टाइम दिया हुआ है उसमें यूनिट दी गई है मिनट में। तो हमें क्या करना होता है, हमें यूनिट को सेव करना होता है। आप इस मिनट को चेंज किसमें कर दोगे, आवर में चेंज कर देंगे, या फिर इन दोनों को ही सेकंड में लाते हैं, वो आपकी मर्जी है। हम ऐसा करते हैं, इस टाइम को कहां ले आते हैं, आवर में। तो देखिए मिनट को आवर में चेंज करना हो तो 60 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 60 से डिवाइड। 0 से 0 कट गई, 3 से ये कट हो गया, 1/2। तो कितने आवर आ गए, 1/2 आवर। कितने आवर आ गए, 1/2 आवर। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस इट कवर। तो आपसे पूछी गई है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस
अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड के अपॉन में क्या लगा लेते हैं? 1। अब देखिए स्पीड की वैल्यू कितनी है? 120 अपॉन 1। डिस्टेंस आपसे पूछी गई है और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 2। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 120 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2d अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120 इक्वल्स टू 2d और d इक्वल्स टू कितना आ गया? 120 अपॉन 2। 2 से कितनी बार कट हो गया? 60 टाइम। यूनिट डिस्टेंस की दी हुई थी किलोमीटर में, तो आंसर भी कितना आ गया? 60 किलोमीटर आ गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ध्यान रखिए यूनिट जो होती है वो हमें सेम करनी होती है। स्पीड में टाइम की यूनिट आवर में थी, तो इसीलिए जो टाइम गिवन है उसको भी हमने आवर में चेंज कर लिया और फिर स्पीड का फॉर्मूला यूज किया। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू है 120 अपॉन में 1 लगा दिया। डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, टाइम की वैल्यू है 1 अपॉन 2। 2 ऊपर चला गया, d से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आया, 2 इधर ट्रांसफर होकर डिवाइड में गया, कितना आ गया? 60 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर है, लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको न्यूमेरिकल्स सेंड करूंगा, आप उनके सॉल्यूशन मुझे सेंड करेंगे सॉल्व करके। ठीक है स्टूडेंट्स।